नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। और इससे पहले हमने 1 से लेकर 60 तक परसेंटेज के क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आज हम लोग 61 नंबर से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, x y से 6 गुना बड़ा है, y x से कितने प्रतिशत कम है, क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 27/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ, आपका x और y का। क्वेश्चन में दिया गया x जो है y से 6 गुना बड़ा है, x जो है y से 6 गुना बड़ा है, यानी कि y अगर 1 होगा तो x जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, y जो है 1 से कितना प्रतिशत कम है, क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि y जो है 1 से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार तो 5 कम है। और जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे, यानी कि x से। तो x का डाटा कितना आपका 6 है, और जो भी कम होगा या अधिक होगा उसको ऊपर में लिखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा आपका, 2 पचे 10 हो जाएगा 0। तो 50 × 5 कितना हो जाएगा आपका, 250/3 निकल के आ रहा, 250/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9 8 24 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 तिया 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 83 सही 1/3% हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके ब्याज में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 1/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यानी कि 80% दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 80% ये फ्रैक्शन में कितना होगा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 चौक 80, 20 25 100, 4/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर विकास का अगर टोटल इनकम 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 80% खर्च हो रहा है, तो इस 5 का 80% कितना हो जाएगा, 4 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 80%, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 चौक 80, 20 25 100, 5 से 5 कट जा रहा, 4 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो इस 5 का 80% खर्च हो रहा है, तो इस 5 का 80% कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो कहीं ना कहीं 4 रुपया खर्च हो रहा। अगर 5 में से 4 रुपया खर्च हो जाएगा तो बचत कितनी की हो रहा, बचत 1 रुपये की हो रहा। तो टोटल इनकम कितना आपका, टोटल इनकम 5 है और खर्च कितना हो रहा है, खर्च हो रहा है आपका 4, और बचत कितने की हो रहा है, बचत हो रहा है आपका 1 का हो रहा। आगे आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि वेतन में 25% की वृद्धि हुई और खर्च में कितना % वृद्धि हुआ है, 15% दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 × 5 कितना हो जाएगा आपका, 125। तो कहीं ना कहीं उसको एक्स्ट्रा 125 रुपया अधिक मिल रहा है, उसमें से खर्च भी हो रहा। खर्च कितना का हो रहा है, 15 × 4 आपका 60 रुपये खर्च हो रहा। तो 125 रुपये में अगर 60 रुपये खर्च हो रहा तो बचत कितनी की हो रहा, आपका बचत 65 रुपये की हो रहा। जैसे कि 4 के साथ यहाँ पर 15 की गुना हो तभी जाके यहाँ पर 60 आया है। तो इसी प्रकार इस 1 के साथ क्या गुना करने से 65 आएगा, तो कहीं ना कहीं x के साथ 65 की गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं 65% की वृद्धि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 1/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक राशि का 85%,
सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे कि 85% ये फ्रैक्शन में कितना होगा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे आपका 5 का 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 0, यानी कि 17/20 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 50%। प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे 50 का 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 30%। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे 0 से 0, 3/10 निकल के आ रहा। 51 की बराबर एक क्वेश्चन में दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना पे जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा, 51 से 51 कट जाएगा। 20 दूना कितना हो जाएगा, 40, 40 × 10 करेंगे तो कितना होगा आपका, 400 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 400 हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, जिनमें से 82% फुटबॉल खिलाड़ी हैं, 7% कबड्डी खिलाड़ी हैं और 4% शतरंज खिलाड़ी हैं और शेष क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या कितने, क्वेश्चन पूछ रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 2/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 82% फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया 7% कबड्डी खिलाड़ी हैं और 4% शतरंज खिलाड़ी है। अगर मैं यहाँ पर टोटल करूँगा तो कितना परसेंट निकल के आ रहा, ये 93% निकल के आ रहा। टोटल तो हमेशा 100% होता है। अगर 100% में अगर 93 माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं 7% बच रहा जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अगर 3600 का अगर 7% निकालेंगे तो डाटा निकल के आ जाएगा। कितना दिया गया छात्र, 3600। अगर 3600 का 7%, प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है तो कितना हो जाएगा, 36 × 7 करेंगे आपका 252 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका, क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 252 हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 2/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए बी का 120% है। इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में निकालेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 × 120, 20 × 100, यानी कि 6/5 निकल के आ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, a/b ये कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, यानी कि ए का डाटा 6 निकल के आ रहा और बी का डाटा 5 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि ए प्लस बी। अगर ए और बी को अगर टोटल करेंगे तो कितना निकल के आ रहा, 11 निकल के आ रहा। ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, क्वेश्चन में दिया गया। तो बी कितना आपका 5 है और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 100 × 5 कितना हो जाएगा, 500/11 निकल के आ रहा, 500/11 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा, इधर आपका 60 हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 5/11%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 45 सही 5/11% हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुँच रहा, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।